एक समय की बात है, उत्तराखंड के हिमालय की गोद में बसी फूलों की घाटी के सबसे गहरे और गुप्त हिस्से में, जहां सूरज की किरणें भी बड़ी मुश्किल से पहुंच पाती थीं। वहां एक प्राचीन और रहस्यमयी दरवाजा मौजूद था। यह कोई साधारण दरवाजा नहीं था, बल्कि एक पोर्टल था जो एक छिपे हुए लोक की ओर खुलता था। इस लोक के बारे में कहा जाता था कि वहां जादुई पेड़ होते हैं, नदियां मीठी धुनें गाती हैं और ऐसे जीव रहते हैं जिन्हें सिर्फ कहानियों में सुना जाता है। हमारे नायक सन्नी एक युवा और उत्साही खोजी था, जिसे पुरानी कहानियों और रहस्यों की तलाश थी। एक दिन उसे अपने दादाजी की पुरानी पोटली में एक पुराना नक्शा मिला, जिस पर उस जादुई दरवाजे का सटीक स्थान अंकित था। सन्नी ने तुरंत अपनी यात्रा शुरू कर दी। उसके दिल में रोमांच और उत्सुकता भरी हुई थी। नक्शे का अनुसरण करते हुए सन्नी घने जंगलों और बर्फीली पहाड़ियों को पार कर उस रहस्यमयी दरवाजे तक पहुंच गया। दरवाजा प्राचीन पत्थरों और लताओं से ढका हुआ था और उसके चारों ओर एक हल्की नीली रोशनी चमक रही थी। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, जमीन से एक विशाल 5 फन वाला नाग बाहर निकला। नाग के फन आसमान की ओर उठे हुए थे और उसकी आंखें आग जैसी चमक रही थीं। मानो वो किसी रक्षक की तरह उस पवित्र स्थान की रखवाली कर रहा हो। सन्नी थोड़ा सहम गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तभी आकाश में 2 शानदार फिनिक्स पक्षी, जिनके पंख सोने की तरह चमक रहे थे, तेजी से उड़े और नाग के सामने आकर खड़े हो गए। फिनिक्स ने अपनी दिव्य चमक से नाग को शांत किया। ये एक संकेत था कि सनी शुद्ध हृदय का है और उसका उद्देश्य नेक है। नाग के बगल में एक सुंदर यूनिकॉर्न, जिसके माथे पर एक चमकदार सींग था। कुछ दूरी पर सनी ने एक वानर सैनिक को भी देखा, जो पेड़ों के बीच से उसे उत्सुकता से देख रहा था। फिनिक्स ने सन्नी को एक कोमल संकेत दिया और वो विशाल दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर से एक चमकदार और मोहक रोशनी बाहर आने लगी। सन्नी समझ गया कि उसे उस छिपे हुए लोक में प्रवेश करने की अनुमति मिल गई है। जैसे ही सन्नी ने उस जादुई दरवाजे के पार कदम